Hello students and parents, this is Suryakant and welcome to Rapid Academy। रैपिड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सूर्यकांत वर्मा। आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं इस आईडी से, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है। आज मैं आप लोग से नेतरहाट स्कूल में नामांकन सेशन 2022-23 में नेक्स्ट ईयर के लिए जो आप एडमिशन अपने बच्चे को अगर करवाना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस स्कूल के बारे में वो सारी चीज़ें जो आप सभी को जानना चाहिए। नेतरहाट विद्यालय जो कि झारखंड में स्थित है, इस विद्यालय में आप अपने बच्चे को एडमिशन कैसे करवाएं, इनकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होगी, स्कूल कैसा है, स्कूल क्या है, इस स्कूल में ही एडमिशन क्यों लें, बाकी ऑप्शन है हमारे पास उसमें मैं क्यों ना लूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। नेतरहाट इतना फेमस क्यों है, इतना अलग क्यों है, सारे पेरेंट्स का ड्रीम क्यों होता है नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन के लिए, ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको अलग से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पे आपको अपने बच्चे से रिलेटेड जो भी नए स्कूल हैं, नेतरहाट, नवोदय, सैनिक विद्यालय, मॉडर्न स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, आपके क्या एज होनी चाहिए, प्रॉपर गाइड मिलता है यहाँ पे, प्रॉपर सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट करा होगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको रेगुलर जो भी नोटिफिकेशन हो, इन्फॉर्मेशन हो, आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। आज की हम लोग स्टार्ट करते हैं नेतरहाट स्कूल के बारे में, थोड़ी सी इनके बारे में स्टार्टिंग करते हैं कि इनका जो इस्टेब्लिश हुआ था नेतरहाट विद्यालय का, वो इस्टेब्लिश, इनका स्थापना जो हुआ था वो 1954 में हुआ था, और इनको जो रेगुलेट किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, नेतरहाट विद्यालय के बारे में, कि ये जो टाइप है वो पब्लिक टाइप है, गवर्नमेंट के द्वारा है, सरकारी विद्यालय है ये। इनका जो मोटो है वो अपना प्रकाश खुद बनना है। इनका जो इस्टेब्लिश हुआ था 15 नवंबर 1954 को, मतलब अभी से लगभग 67 साल पहले, ठीक है। इनके जो अभी प्रिंसिपल हैं संतोष कुमार सिंह हैं, और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। इस स्कूल जो एरिया है इनका कवर है 780 एकड़, मतलब लगभग 320 हेक्टेयर के आसपास, ठीक है। और आप ये सारी इन्फॉर्मेशन विद्यालय के वेबसाइट www.netarhatvidyalay.com पे आप ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल के बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में पहले जानते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और इसका क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे एडमिशन के लिए, कब ले सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने, ये सारी चीज़ें पे हम लोग आज बात करेंगे। थोड़ा सा विद्यालय के बारे में जानते हैं ताकि आपको एक पता चल जाए कि आप अपने बच्चों को या फिर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं वह स्कूल एक्चुअली में है क्या, इतनी खास क्यों है, लोग इतना तारीफ़ क्यों करते हैं, लोग इस स्कूल में जाना पसंद क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आप हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो स्वतंत्रता जब हमारी भारत आज़ाद हुई थी 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में सार्वभौमिक वैधता के कुछ आदर्शों पर स्कूल की स्थापना करना समय की मांग थी। नए भारत में जो जन्म हुआ था, शिक्षा प्रणाली में उन सभी तत्वों की कमी थी जो चरित्र और नेतृत्व के गठन और व्यक्तिगत योग्यता के विकास को परिभाषित करते हैं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद F.G. पियर्स की योजना को आखिरकार बिहार सरकार की सामान्य स्वीकृति मिल गई 1952 में, और आवासीय विद्यालय 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट में चार्ल्स नेपियर के साथ इसके पहले प्रधानाचार्य के रूप में खोला गया था। 60 की संख्या वाले छात्रों के पहले बैच को 1954 में 6 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिया गया था। 1982 के बाद से लड़कों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई। नेतरहाट स्कूल के पूर्व छात्रों ने प्रशासन, अनुसंधान, रिसर्च, चिकित्सा, मेडिसिन, इंजीनियरिंग,
और टीचिंग, शिक्षण सहित सब लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और भारत और दुनिया भर के शीर्ष संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लगभग माना जाता है कि यहाँ के जो भी बच्चे बाहर निकलते हैं पढ़ करके, वो लगभग आईएएस आईपीएस या फिर कुछ अच्छे पोस्ट पे ही होते हैं, क्योंकि आप आगे आप देखेंगे कि इस स्कूल इतना खास क्यों है। यहाँ पे इतना मतलब इनकी एजुकेशन जो फैसिलिटी है, एजुकेशन का जो रूल्स रेगुलेशन है, इतना खास क्यों है। ठीक है। श्री फ्रेडरिक गार्डन पियर्स इंडियन पब्लिक स्कूल आंदोलन के संस्थापक और नेतरहाट विद्यालय की स्थापना के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भारत में कई प्रसिद्ध सार्वजनिक आवासीय विद्यालयों में फैले अपने विशाल अनुभव और जुड़ाव के साथ उन्हें बिहार सरकार द्वारा राज्य में एक सार्वजनिक आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। श्री पियर्स ने नेतरहाट विद्यालय की कल्पना समग्र रूप से समुदाय के शैक्षिक हितों की सेवा करने के लिए की थी, न कि किसी विशेष वर्ग के। उन्होंने एक ऐसे स्कूल का सपना देखा था जो उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा और छात्रों के सामाजिक वर्ग या उनके माता पिता के वित्तीय संसाधनों के बावजूद प्रतिभा को आकर्षित करेगा। स्कूल का स्थान चुनने से लेकर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या तक, बुनियादी ढांचे के प्रकार और कर्मचारियों के चयन से लेकर स्कूल के प्रशासन तक, श्री पियर्स ने नेतरहाट विद्यालय के लिए विस्तृत योजना तैयार की। निसंदेह यह उनका अनुभव, प्रयास और दूरदृष्टि थी जिसने नेतरहाट विद्यालय को एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में लगातार प्रगति और समृद्ध करने के लिए एक ठोस नींव रखी। अगर हम इसका मोटो की बात करें विद्यालय का, तो इनका जो मोटो है अट्टा दीपा विहार, अपने स्वयं के प्रकाश बनो, बी योर ऑन लाइट। स्कूल का आदर्श वाक्य है। यह छात्रों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जाता है। इस स्कूल को सामान्य, अगर इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की बात करें, तो इस स्कूल को सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय नेतरहाट विद्यालय समिति के सीधे नियंत्रण में रखा गया है, ताकि स्कूल प्रशासन को ठीक से और सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिल सके। मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार और झारखंड सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से एक कार्यकारी समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त ने अपनी अध्यक्ष के रूप में की। प्राचार्य कार्यकारी समिति के सचिव हैं। चूँकि यह विशुद्ध रूप से सरकारी संस्थान है, इसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सरकार द्वारा शासित और नियंत्रित होती है। इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। सभी शिक्षक जो राजपत्रित सरकार हैं, नौकरों और विभिन्न मतलब इनके जो सर्वेंट हैं और जो विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण जो सौंपा गया है, प्रधानाचार्य उसमें से जो जो कंट्रोल है ना, प्रधानाचार्य समग्र नियंत्रण अधिकारी हैं और उसके पास आहरण और संवितरण शक्ति निहित है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि नेतरहाट ही क्यों, नेतरहाट विद्यालय ही क्यों और भी विद्यालय क्यों नहीं। तो नेतरहाट क्यों इतना खास है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। नेतरहाट सबसे पहले इतनी लोकप्रिय है और इनको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। रांची टाउन से लगभग 156 किलोमीटर पश्चिम में है। इनका जो पठार है वो 4 मील लंबा और 2.5 मील चौड़ा है। पूरा नेतरहाट की बात करें, और ये समुद्र तल से 3800 फीट ऊपर है ना। और अगर हम इसकी जंगलों की शांति और ठंडी ताज़ी हवा मैदानी इलाकों की धूल और गर्मी से राहत दिलाती है। इसमें देवदार के जंगलों के बीच एक खेल अभ्यारण्य है जो इस हिस्से में एक विलक्षण वृक्षीय रुचि प्रदान करता है। हालांकि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह अपेक्षाकृत अज्ञात है। यह दुर्लभ सौंदर्य स्थलों में से एक है जो महान विकास के लिए सक्षम है। यह पठार नेतरहाट का पठार है। नेतरहाट का तापमान साल भर
रांची की तुलना में ठंडा रहता है। यह कहा जा सकता है कि यह स्थान पूरे झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान है। जंगलों को एक कृषि फार्म भी प्रदान किया गया है। निरीक्षण बंगले और विश्राम गृह है। पलामू जिले में नेतरहाट का पठार बाहर के पर्यटकों के लिए तुलनात्मक रूप से अज्ञात है। हालांकि यह दुर्लभ सौंदर्य स्थलों में से एक है जो महान विकास के लिए सक्षम है। ठीक है। समझा जाता है कि करीब एक सदी पहले नेतरहाट में एक सैन्य शिविर था। पर्याप्त अच्छा पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण शिविर को बंद करना पड़ा। पठार को बहुत महत्व देने के लिए इसे बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट पर छोड़ दिया गया। सर एडवर्ड और उनके बाद बिहार और उड़ीसा के बाद में बिहार के कई राज्यपाल नेतरहाट में गर्मियों के पलायन का एक हिस्सा खर्च करते थे। मतलब गर्मियों की छुट्टियां में अपना समय बिताने के लिए यहाँ पे आते थे, क्योंकि एक ठंडा प्रदेश माना जाता था ये नेतरहाट। हालांकि पलामू जिले में स्थित है। पुराने बिहार सरकार के ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रांची से अधिक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह रांची से 96 मील की दूरी पर है, जिसमें से अंतिम 12 मील बनारी से शुरू होकर पहाड़ी खंड से होकर गुजरता है और किसी भी अन्य हिल स्टेशन की खासियत है। मोरुम की एक बेहतरीन ऑल वेदर रोड है जो कहीं कहीं चोरी करने में सक्षम है। गाड़ियां आसानी से गुजर सकेंगी। सर एडवर्ड का यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता, साल के जंगल और नीचे की पहाड़ियों की श्रृंखलाओं का मनोरम दृश्य पसंद था। उन्होंने कल्पना की कि लगभग 12 वर्ग मील इस पठार को सामान्य नमी और उच्च दृष्टिकोण की भारी बारिश के नुकसान के बिना एक सुंदर हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। वह आदिवासी जनजातियों जैसे बिरहोर और ब्रिजिया से भी प्यार करता था। कुछ बिरहोर अभी भी छोटे पत्तों वाली झोपड़ियों में से एक उद्घाटन के साथ रहते हैं, जिसके माध्यम से एक स्वीट जंगल के पैच में होता है, जहां अधिक खाने योग्य फल, जड़ें और बंदर पकड़ने और खाने के लिए होते हैं। ठीक है। इनकी हम लोकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये रांची जंक्शन से मैंने गूगल टाइप किया था। आप नेतरहाट की अगर बात करें तो ये लगभग 152 किलोमीटर है। आपको लगभग ये 4 घंटा आपको जाने में लग सकता है, आराम आराम से आप जाएंगे तो। ठीक है। ये आपका रांची से आप लोहरदगा होते हुए भी जा सकते हैं, और आप यहाँ पे इनके सीसई होते हुए, और ये आपका एनएच से भी होते हुए जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम इसकी बात करें इसकी लोकेशन का, तो ये आपको पहले भी मैंने बताया कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है और एक पॉपुलर हिल स्टेशन है ये। ठीक है। इनका जो पार्ट रीजन है छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और इनकी जो पठार है वो लगभग 4 मील लंबा, मतलब 6.4 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा, मतलब 2.5 मील चौड़ा। इसमें क्रिस्टलीय चट्टान है और इसका शिखर लेटराइट के बलुआ पत्थर के जाल से ढका हुआ है। इनकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर हम समुद्र तल से बात करें तो 3696 फीट, मतलब 1127 मीटर। और ये मंगोलिया पॉइंट के लिए फेमस है। यहाँ पे सनसेट और सनराइज देखने के लिए लोग जाते हैं। ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का केंद्र भी है। और यहाँ पे पियर्स एंड बनाना फार्मिंग होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। मैं भी लास्ट टाइम गया था तो नाशपाती के जो गार्डन था वहाँ में गया था। बहुत सारी वहाँ पे पूरी गार्डन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इनकी एडमिशन प्रोसीजर को देखें तो अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि इतना सारी चीज़ें जानने के बाद इस विद्यालय में एडमिशन हम कैसे दें। तो इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो एक ओपन कंपटीशन होती है। यहाँ पे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी ये अमीर गरीब, कोई भी जो झारखंड के बच्चे हैं, जो सिर्फ झारखंड के हैं, झारखंड के आवासीय होना जरूरी है, वो इस विद्यालय की खुली प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। ठीक है। पहले यहाँ पे 2 तरह की परीक्षा होती थी, लेकिन अब पिछले साल से एक तरह की परीक्षा कर दिया गया। और यहाँ पे जो विषय होगा वो क्लास 6 तक के सिलेबस को माना जाता है, और लैंग्वेज और लिटरेचर, मैथमेटिक्स, आपका जीवन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अभी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे इसका। हम लास्ट ईयर का जो सिलेबस था 21-22 के सिलेबस, जो 23 जनवरी 2021 में 22 में इसका एग्ज़ाम होना है, इनमें जो सिलेबस था वो मानसिक योग्यता से 20 क्वेश्चन थे, हिंदी से 20 क्वेश्चन नहीं, 20 नंबर
20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से 20 मार्क्स, गणित से 20 मार्क्स, विज्ञान से 20 और सामान्य ज्ञान से 20। टोटल जो होगा 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसमें से हिंदी जो है, हिंदी में जो 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 ऐसे 15 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। आपका इसी तरह से आपका गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ठीक है। मानसिक योग्यता से 20 अंक का जो प्रश्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। ये सिलेबस रहा आपका। और इनका जो फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसका फ़ी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है। आप इनकी वेबसाइट netharhatvidyalaya.com पे विजिट कर सकते हैं और इनके फॉर्म को आप भर सकते हैं। इनके फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये 2 टाइप से है। एक तो इनका ये ऑनलाइन मोड है, आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं, और एक इनका ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड में आप netharhatvidyalaya.com पे जा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा स्टेप होता है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और ऑफलाइन मोड में इनकी वेबसाइट से जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन कोड 835218 है, ठीक है। इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ये आपका लास्ट ईयर की डेट है, लास्ट ईयर में भेजने का डेट था, ये आपको जानने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर बार इनका डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ आगे। इनका फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका फ़ी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, तो पूरी जो इनकी फ़ीस है वो राज्य सरकार वहन करती है। आपको एक भी रुपया आपके मतलब पेरेंट्स का जो इनकम है, इनकी जो कुछ स्कूल सब्सिडी के रूप में लेती है, वो उनके आय के रेशियो पे लेती है। उसमें पेरेंट्स के जो आय होती है उनको ABCDE ग्रुप में बांटा जाता है और उन्हीं के अनुसार बहुत कम फीस होती है। आसानी से कोई भी पेरेंट्स अगर गरीब है तो उनको उसी के हिसाब से बहुत कम फीस ली जाएगी, मतलब पता भी नहीं चलेगा, आराम से उतनी फीस को दे सकते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं इनकी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कभी एक फिक्स नोटिफिकेशन इनका डेट नहीं रहा है, आगे पीछे हुआ है। हम 2019 से बात करते हैं। 2019 में जब इनकी डेट आई थी एप्लीकेशन फॉर्म का, वो 14 जून को आई थी 2019 को, और लास्ट डेट इनका ये 24 जून 2019 को था। बाद में इसका डेट भी बढ़ाया गया था, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए, हम लोग आगे बात करेंगे कि 10 से लेकर के 12 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। तो 2019 के अकॉर्डिंग इसका जो एज था वो 1/5/2007 से 30/4/2019 के 2009 के बीच में होना था, ठीक है। इसी तरीके से 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था, और 2020 का नोटिफिकेशन में जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना स्टार्ट हुआ था वो 1/8/2020 से था। मतलब ये देखो आप, जून में स्टार्ट हुआ था और ये अगस्त में स्टार्ट हुआ, और ये उसी नोटिफिकेशन डेट आने के बाद 1 महीना पूरा टाइम मिलता है, ठीक है, आपको फॉर्म भरने का। और इनका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ आपका 1/8/2008 से लेकर के 31/7/2010 के बीच में रखा था इसने। 10 से 12 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे फिर 2021 में जो लास्ट ईयर जो एडमिशन आया हुआ था, वो जो फॉर्म आया हुआ था वो 20/9/2021 को आया हुआ था। फिर बाद में इनका डेट भी बढ़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन 20/9 को आने के बाद इनका डेट 1 महीना तो रहता ही रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यही आपका किसी महीने में देखिए जून में आया, कभी अगस्त में आया, कभी आपका सितंबर में आया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप रैपिड एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जब इनका ये फॉर्म आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ठीक है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/8/2009 से लेकर के 31/7/2011 के बीच में होना चाहिए था, मतलब 10 से 12 वर्ष के बीच में, ठीक है। इस डेटा से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, और अभी मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नेतरहाट स्कूल का जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लोग पहले बात करते हैं इसका, क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे की तैयारी करवा रहे हैं, या फिर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप नेतरहाट विद्यालय में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले ही इस डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा। क्योंकि अभी लास्ट में बताऊंगा कि इस बार ना लगभग 825 ऐसे फॉर्म थे जो रिजेक्ट हुआ था डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होने की वजह से। तो आपके बच्चे अगर साल भर तैयारी करते हैं, 3-4 साल से तैयारी करते हैं, और आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं रख पाते हैं, और कुछ गलतियां साइबर कैफ़े वाले भी करते हैं। लगभग जो मेरे जितने भी बच्चे थे, लगभग ऐसे कुछ लगभग 50 ऐसे बच्चे थे जिनसे मेरा बात हुई थी, जो कह रहे थे सर साइबर कैफ़े की वजह से जो भैया थे वो उसने गलत फॉर्म भर दिया,
डॉक्यूमेंट्स जहाँ अटैच करनी थी वहाँ ना लगा के किसी और जगह पे अटैच कर दिया। तो अलग अलग तरह से उनकी जो गलतियाँ हुई है, फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है वो बहुत। आप ही बताइए कि अगर साल भर आप तैयारी करते हैं, 2-3 साल से तैयारी करते हैं, और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और डबल चांस भी आपको नहीं मिलता है, तो कितनी मतलब बुरी बात है। ठीक है। तो आपसे यही आग्रह करूँगा, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, कि आप लोग प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी रखिएगा, है ना। जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको अगर किसी तरह का सहायता की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, सारी चीज़ें हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो आपको चाहिए वो रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये बहुत ही मस्ट है। क्योंकि अगर आप झारखंड से हैं, क्योंकि आपको अगर नेतरहाट विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले झारखंड का निवासी होना आवश्यक है, और इसके लिए आपको रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट देना आवश्यक है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कोटा में रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप ST SC OBC से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपको। उसके बाद ये भी आपका बहुत ज़रूरी है, 5th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि आपके हेडमास्टर इश्यू करेंगे। हेडमास्टर के द्वारा इश्यू होगा आपके स्कूल के द्वारा, जहाँ पे आपने 5th क्लास पास कर लिया है। ठीक है, जब ये फॉर्म आते हैं उसमें आप 5th क्लास पास हो गए होते हैं और क्लास 6 में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो 5वीं उत्तीर्ण का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करनी होती है। फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, ये आपको बहुत ज़रूरी है बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके थ्रू से, मतलब कहाँ पे बनेगा। और एक बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट के फादर का सिग्नेचर, और EWS सर्टिफिकेट। अगर आपके बच्चे दिव्यांग हैं और आपने क्लेम करना चाहते हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट, दिव्यांग जो सर्टिफिकेट बनता है उसको आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड आपका बच्चे का होना जरूरी है, पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है फॉर्म भरते टाइम में, ईमेल आईडी भी मांगा जाता है, और आपकी जो प्रिंसिपल है, जो इस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड, ज़रूरी है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट JPG फॉर्म में ही अपलोड होता है आपके, जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन। तो इस बार का हमारा टारगेट है कि किसी बच्चा का फॉर्म गलत ना हो, सही से फॉर्म भरा है, उनके डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके। तो इस बार हम लोगों ने क्या सोचा है कि एक नए कोर्स को लॉन्च करूं, और कोर्स लॉन्च करने के बाद हमारे जितने भी बच्चे होंगे, अपने बच्चे होंगे जो हमारे कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके फॉर्म भरने में हम लोग, हमारे जो IT के जो मतलब टीम है, वो आपको हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में, और बिल्कुल आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सही तरीके से फॉर्म भरेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस बार भी फॉर्म जब रिजेक्ट हुआ था तो हम लोगों ने ये वीडियो बनाया था जिसमें से बच्चों को कैसे मेल करना था, और उसमें से भी 10-12 ऐसे फॉर्म थे जो सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपको दोबारा से मेल उड करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा यही कोशिश रहेगी। अब देखो एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट जो आपको बनाना है स्टूडेंट्स, वो आपका झारखंड राज्य का मूल निवासी, स्थानीय निवासी होना चाहिए, और आप अंचलाधिकारी या फिर अनुमंडल अधिकारी से पदाधिकारी से बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अनुमंडल पदाधिकारी से बनाएं, वैसे अंचलाधिकारी भी मान्य होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। नियरेस्ट प्रज्ञा केंद्र में जाइए, अपने कर्मचारी से फॉर्म साइन करवाइए, प्रज्ञा केंद्र में सबमिट कीजिए, और आपका आराम से 10-15 दिन में आपका ये बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचला पदाधिकारी से जरूर प्रमाण पत्र बनाएं। ठीक है, इसी तरीके से जो 5th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट है, वो अभ्यर्थी झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, अगर जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, वो 5th उत्तीर्ण होना चाहिए। उनको आपका प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षरित 5th क्लास उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य संलग्न करना होगा। आप बहुत सारे पेरेंट्स ने क्या किया था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी ये वो अटैच कर दिए थे, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, ये भी काम आ गया था। तो आप, अगर आपके स्कूल वाले के पास ये प्रमाण पत्र नहीं होता, क्योंकि झारखंड में अधिकतर जो है वो गाँव से बिलोंग करता है, तो स्कूलों के पास ऐसे प्रमाण पत्र होती नहीं, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र भी अटैच कर सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि 5th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट ही अटैच करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है, ऑप्शन भी पूरा है, तो आप ये सब रेडी करवा सकते हैं पहले से, ये जल्दीबाजी वाला चीज़ हो गया।
बर्थ पर सर्टिफिकेट आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चे को 2022-23 के लिए, तो आपका 1 अगस्त 2022 को आपके बच्चे का उम्र 10 वर्ष से 10 कम से कम 10 वर्ष और 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 और 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब अगर आपके बच्चे का जन्म दिनांक जो है वो 1/8/2010 से 31/7/2012 के बीच में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस डेट को फॉलो कीजिएगा। अगर आप 2022-23 के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तो आपके बच्चे का जो जन्म दिनांक है वो 1/8/2010 से लेकर के 31/7/2012 के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है, तभी आप इनका बर्थ सर्टिफिकेट और इनके एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज नेतरहाट विद्यालय आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, ये तो आपके आधा घंटा 5 मिनट की काम होती है, कहीं भी आप किसी भी स्टूडियो में जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो ये आपका ज़रूरी बहुत पहले ही बना के जो रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिलहाल ही फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, ये भी एट ए टाइम हो जाता है ना, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मत कर दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश किसी भाषा में आप सिग्नेचर को कर सकते हैं। और फिर इनके पेरेंट्स का, जो इनके फादर हैं, उनका सिग्नेचर चाहिए होता है, ये अपलोड होता है, ठीक है। लास्ट ईयर जो इनका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम होना है स्टूडेंट्स, वो 23 जनवरी 2022 को होना है, ठीक है। अभी डेट निकला नहीं है, आज ये दिसंबर चल रहा है अभी। तो एग्ज़ाम सेंटर जो ये पढ़ने वाला है, वो नेतरहाट विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में ये डाला हुआ है कि परमंडल के मुख्यालय में होगा। आप जो भी जिले से बिलोंग करते हैं, मान के चलो आप गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, तो गिरिडीह का जो परमंडल मुख्यालय है वो हजारीबाग है। उत्तरी छोटानागपुर हमारा परमंडल है और इनका मुख्यालय हजारीबाग है। तो इनका जो सेंटर पड़ेगा वो परमंडल मुख्यालय में पड़ेगा। अपने डिस्ट्रिक्ट को आप देख लीजिए, और आपका सेंटर यहीं पड़ता है, यहीं पे एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का डेट आपको नेतरहाट विद्यालय की वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जो इसके रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद का रिजल्ट जो होते हैं, वो आप रेगुलर इनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। यहीं पे आपके ऑनलाइन रिजल्ट भी ये अपलोड किए जाते हैं, और अपलोड होने के बाद आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच किया है, उनका सेल्फ अटेस्टेड करके ये डॉक्यूमेंट्स को स्कूल में सबमिट करना होता है। बाकी का प्रोसेस स्कूल देखता है, ठीक है। इतना तक का ये काम था मुझे आपको बताना। ये लास्ट ईयर के फॉर्म हैं, ऑफलाइन फॉर्म, आपको ऐसे फॉर्म मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए। आप देखना चाहते हैं तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो, ऑनलाइन फॉर्म भरने का कुछ स्टेप मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आप इसको ऑनलाइन फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म भरने के लिए। वैसे आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने आपको सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी था वो मैं सारा कुछ आप लोग को बता दिया हूँ। और अभी भी कोई डाउट्स हैं इस विद्यालय को एडमिशन को लेकर के, किसी भी तरह को लेकर के, तो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इतने ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखे हैं, इसका मतलब अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर में जो फॉर्म हुआ था, 825 ऐसे फॉर्म थे जो कि स्कूल ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। जिसमें से 5th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। पता नहीं मतलब क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे पेरेंट, मतलब जो भी फॉर्म भरे थे। ज़्यादातर गलतियाँ, क्योंकि देखो ज़्यादातर झारखंड में जो स्कूल है वो गाँव से, मतलब गाँव से बिलोंग करता है। झारखंड गाँव का ही एक, पूरा भारत भी एक गाँव का ही देश है, ठीक है। तो गाँव में क्या होता है कि सुविधाएं नहीं होती है फॉर्म भरने का, लोग के पास थोड़ी सी कंप्यूटर जो लिटरेसी है वो कम है, खुद से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनको किसी और के लिए डिपेंड होना होता है, किसी साइबर कैफे जाना होता है, किसी भैया या फिर दूर के रिश्तेदार इनको फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि उसमें से 5th क्लास सर्टिफिकेट जो आपके गलती हुआ था, अगर डॉक्यूमेंट्स जहाँ अटैच करना था वहाँ अटैच, हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सही हुए थे, फॉर्म को फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन बहुत सारे जहाँ पे 5th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना था वहाँ पे उसने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, जहाँ पे कास्ट अपलोड करना था वहाँ रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ मत करना आप। 282 ऐसा फॉर्म था जो 5th क्लास के पास सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था, सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अब आप बताइए, आप उस स्कूल में पढ़ते हैं, 5th क्लास पास कर गए, फिर भी आपका फॉर्म अगर इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो कितनी बुरी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से 223 फॉर्म ऐसे था जो रिजेक्ट हुआ था। रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट की वजह से, रेसिडेंटियल और कास्ट सर्टिफिकेट के दोनों की वजह से 146 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था।
रेसिडेंटियल आवासीय प्रमाण पत्र की वजह से 130 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं किया था, बहुत सारे पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था, डॉक्यूमेंट्स बन ही नहीं पाया था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसने ऐसे ही फॉर्म अपलोड कर दिया। तो उनके वजह से इनका 49 फॉर्म ऐसे थे जो रिजेक्ट हुआ था। बर्थ सर्टिफिकेट के गलत या फिर कुछ इसमें गलत था, जिसकी वजह से 48 फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। डुप्लीकेट एप्लीकेशन, मतलब आपको हो सकता है कि उसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, जो पिछले साल ही भरा था उसने दोबारा भरा, हो सकता है उसको डुप्लीकेट एप्लीकेशन इसको माना है, तो 26 फॉर्म हुआ। ओवर एज जो था, जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ की जो डेट बताया वहाँ के बीच में उसका नहीं था, आगे बढ़ गया था, तो उनका फॉर्म 5 फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको एक वीडियो में सारी चीज़ों को बता पाएँ। अभी भी कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये जो कोर्स है स्टूडेंट्स, हम लोग जल्दी से कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट सेशन है 2022 था इसके बच्चों के लिए, क्योंकि एक इनफ टाइम होनी चाहिए आपकी तैयारी के लिए, ठीक है, कम टाइम में। बाकी आप ऑप्शन रखना चाहते हैं, अपने बच्चे को ऑफलाइन भी ट्यूशन भेजना चाहते हैं, आपके पास के कोई टीचर है, लोकल टीचर है, तो आप उनको वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। कोई बेस्ट ट्यूशन आपको मिलता है तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हैं, हमारी जो कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ के टीचर्स को पसंद आ रहा है आपको, क्योंकि अभी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, तो कोर्स को हम लोग बहुत ही जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको जनवरी मंथ में दिख जाए, ठीक है। और कोई क्वेरी चाहिए आपको इसको लेकर के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ईमेल करना चाहते हैं तो हमें इस ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और भी किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैंने पूरा इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी एडमिशन का प्रोसेस बता पाएँ। अभी भी कोई डाउट्स होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार में कोई भी, अगर जो 4, 5, 5th में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, तो उनको एक चांस ज़रूर मिलनी चाहिए अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी भविष्य को बना सके। और उनको ज़रूर वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, उनको ज़रूर फॉर्म भरने के लिए बोलिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं फॉर्म भरते हैं, या तो वो टीचर के बेटे होते हैं, स्कूल के, मतलब जो बच्चे जिनको जानकारी होती है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको इस स्कूल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो आप उनको ज़रूर फॉर्म फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हर किसी को, झारखंड के हर किसी बच्चे को, जो प्रतिभा जिनके अंदर है, वो इस स्कूल में पढ़ सके। बाकी आपको इस चैनल पे आपको अभी नवोदय विद्यालय जो सिमुलतला है, आपका मॉडर्न स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उनके कोर्स भी मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।